Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 22nd of December 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous video for today, right? So what we discussed is कि सबसे पहली बात तो गैप डाउन अगर खुल जाए निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन खुल जाए, वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट? आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी की रेंज कहाँ पे ब्रेक हो रही है। 30 मिनट्स रुकने के बाद अभी अगर ऐसी डोजी बनती, व्हाट वी डिस्कस इज कि अगर नीचे ब्रेक हो जाए ओनली देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। दिस इज व्हाट वी डिस्कस, राइट? कि 30 मिनट्स की रेंज बनने के बाद नीचे ब्रेक करे देन वी आर इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। पर 30 मिनट्स रुकने के बाद ऊपर चले जाए देन आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर दिस डे, बिकॉज इतनी अच्छी सेलिंग थी, राइट? दैट इज अनदर थिंग कि वी गॉट अ गुड पंप टुडे, राइट? वी गॉट अ गुड पंप, पर ऊपर चले जाए देन आई वुडंट बी इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अनदर थिंग इफ यू रिमेंबर, ऊपर जाते वक्त नाउ व्हाट वी डिस्कस कि निफ्टी में सबसे पहली बात निफ्टी में इफ वी सी एनी रिजेक्शंस एट 21,270 से लेके 21,270 से लेके 21,330 की रेंज में, दैट इज व्हाट आई हैड मेंशन इन यस्टरडेज वीडियो, राइट? इफ यू चेक इट फॉर रेफरेंसेस यू मे अंडरस्टैंड कि 21,270 से लेके 21,330 के पास में अगर हमें कोई रिजेक्शन मिले, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। पर कैसे? 30 मिनट्स पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड मिले तो, राइट? 30 मिनट्स पे अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड मिले, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस प्राइस एक्शन, राइट? कि कैंडल बने तो बने कैसे, राइट? ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने ओनली देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, जहां पे वापस एक अच्छी खासी ऐसी सेलिंग मिले। बट नाउ लुक एट दिस कैंडल टर्न्ड इनटू डोजी। ये डोजी बनने के बाद आई हैड ऑल्सो मेंशन्ड ऑन फोरम, राइट? कि ऐसी डोजी बनने के बाद क्या, फिर या तो इसका हाई ब्रेक करे या तो इसका लो ब्रेक करे। यहां से लो ब्रेक करे 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे भी, 30 मिनट्स की क्लोजिंग पे भी, देन अगेन यहां से वापस एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रेक नहीं करे ऊपर या नीचे, राइट, तब तक कोई रेंज नहीं बनेगी। इनफैक्ट रेंज बाउंड ही होगा और इसी के अंदर क्लोज होगा, राइट? दिस इज व्हाट आई हैड मेंशन ऑन फोरम टू। व्हेन यू मे नोटिस, ये कैंडल बनने के बाद इसका हाई कहां पे है? इसका हाई है 21,269 पे, राइट? 21,270। लुक एट ऑल दी रेस्ट कैंडल्स, 3:15 के बाद ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, तब तक इसी के अंदर रहा, राइट? तब तक इसी के अंदर रहा। बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी पंप होने के बाद भी इसी के अंदर रहा। ऐसा नहीं कि यहां से रिजेक्शन नहीं लिया, राइट? 21,270 से रिजेक्शन लेके इट वेंट ऑल दी वे टू दी लो ऑफ 21,180, राइट? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रिजेक्शन लिया है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रिजेक्शन। पर ये रिजेक्शन कैसे लिया है? डोजी जैसे लिया है, राइट? डोजी जैसे, इसलिए तो इसकी रेंज ब्रेक होना चाहिए। अगर रेंज नहीं ब्रेक हो जाए तो इसी के अंदर क्लोज होता है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी प्रीवियस वीडियोस, राइट? कितने सारे प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि कैंडल्स कैसे बननी चाहिए, राइट? इवन दो विथ 100 पॉइंट्स डंप। अनदर थिंग फॉर बैंक निफ्टी, ऐसी डोजी बनने के बाद ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि 47,620 से लेके 47,700 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से एक रिजेक्शन आ सकता है। अभी 30 मिनट्स पे बैंक निफ्टी ने भी एक रेड कैंडल दी, पर ये कैसी रेड है? ये हैमर जैसी रेड है। ये अपने प्राइस क्राइटेरिया में बैठती है क्या सेलिंग के लिए? नहीं। दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि यहाँ पे भी कैंडल्स कैसे चाहिए, पर हैमर जैसी बन जाए वी नेवर एंटर। दो यहाँ पे 47,620 से रिजेक्शन लेके 300 पॉइंट्स की सेलिंग आई, राइट? कैंडल इतनी नीचे गई थी, 47,330 तक का प्राइस एक्शन डाउन साइड पे मिला। पर ये कैसे था? ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है क्या? इफ यू सी दिस ऑन 15 मिनट्स, इफ यू सी दिस ऑन 15 मिनट्स, यहाँ पे क्या बना है? हैमर। यहाँ से अगर एंट्री मिली, यहाँ से इतना अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिल भी गया, हैमर बनने के बाद व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस की इसके लो ब्रेक होने की जगह हाई ब्रेक हो जाए, ऑलवेज एग्जिट। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे पूरा प्रीमियम डीके होगा, राइट? एक अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी सबसे पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कब कंसिडर करेंगे? अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो, नहीं मिले तो इट इज कंप्लीटली बेटर टू अवॉइड एंड जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, राइट? दैट वाज द ओवरऑल थिंग। अनदर थिंग इफ आई मेंशन ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, राइट? 15 मिनट्स के फ्रेम पे दोनों निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी द रीजन वी कीप ऑन डिस्कसिंग इज टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन हाउ इट इज हैपनिंग, राइट? कि प्राइस एक्शन कैसे बना है 15 मिनट्स पे। ये देखना निफ्टी पे सबसे पहली बात तो नॉन स्टॉप हर एक कैंडल लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे। एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रही, राइट? एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी। ये कब था? ये 20 दिसंबर को था, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी सिंस 1:15 पीएम। पर आज पूरे फर्स्ट आवर में देखना निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, राइट? वी आर डिस्कसिंग 15 मिनट्स का फ्रेम। हर एक कैंडल ने क्या किया है? किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। दिस इज व्हाट आई हैड आल्सो पोस्टेड एंड मेंशन्ड ऑन फोरम, राइट? प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही, इनफैक्ट हायर हाइज ही बना रही थी, राइट? इनफैक्ट हायर हाइज ही बना रही थी। तो यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी क्या? कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं आज के जोन में, राइट? आज थी ही नहीं। पर अगेन वी हैव नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पे कोई बाइंग की सिनेरियो नहीं देखा था। दैट इज द रीजन एक बार जो सेटअप
फिक्स कर लिया, राइट, एक बार जो सेटअप फिक्स कर लिया देन इट इज फिक्स। फिर ऐसा नहीं कि अपने सेटअप के हिसाब से अगर एंट्री नहीं मिल रही तो जबरदस्ती हमें एंट्री नहीं चाहिए, राइट, जबरदस्ती एंट्री नहीं चाहिए। सेटअप के हिसाब से अगर बैठे देन इट इज गुड फॉर एंट्री, राइट, पर सेटअप को अगर वो अपने सेटअप के कॉन्ट्रा व्यू में जाए तो जोर जबरदस्ती उसमें ट्रेड लेके खाली पीली के लॉसेस नहीं चाहिए, राइट, दैट इज व्हाट वी कीप ऑन डिस्कसिंग। सो दैट वाज आवर ओवरऑल एनालिसिस फॉर द येस्टरडे, राइट, ये पूरा एनालिसिस था। पर अगले दिन के लिए क्या, राइट, व्हाट फॉर फ्राइडे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू डेज फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कमिंग बैक टू डेज फ्रेम, इफ यू सी टुडेज कैंडल बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट एक बुलिश पियर्सिंग डेज कैंडल है, राइट, अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विच इज पियर्सिंग द प्रीवियस रेड। निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है, निफ्टी में भी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है, बट स्टिल द रेजिस्टेंस इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, राइट, स्टिल द रेजिस्टेंस इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। और निफ्टी ने क्या किया है, यही जो अपना पुराना पैरेलल चैनल है इसी के अंदर आके यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया है, राइट, जो 21,000 के लो के पास था, आज का लो कहाँ पे था 20,976, यानी जस्ट 25 पॉइंट्स इसी के पास से 21,000 से सपोर्ट लेके वही पहले 30 मिनट्स की रेंज पे, जो पहली 30 मिनट्स के रेंज पे ऊपर ब्रेक किया तो इसी के पास से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया, राइट, और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, इफ वी टेक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन 30 मिनट्स, राइट, लेट मी कम बैक ऑन 30 मिनट्स फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, तो अभी 20 दिसंबर का हाई कहाँ पे था 21,592, राइट, 21,592 का हाई है यानी 21,600 का है। आज का लो कहाँ पे था 21,000 के पास है 20,980, राइट, 20,980 यानी 21,000 का लो है, 21,600 का प्रीवियस डे का हाई है। और निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है 21,280 के पास यानी 21,300, यानी प्रीवियस टॉप से निफ्टी 300 पॉइंट दूर है, प्रीवियस टॉप से निफ्टी 300 पॉइंट्स दूर है, प्रीवियस बॉटम से भी निफ्टी 300 पॉइंट्स दूर है, राइट, प्रीवियस बॉटम से भी निफ्टी 300 पॉइंट्स दूर है और प्रीवियस टॉप से भी निफ्टी 300 पॉइंट्स दूर है। अब अगर 100 पॉइंट्स, अब अगर 100 प्लस पॉइंट्स ऊपर खुल भी जाए या 100 प्लस पॉइंट्स नीचे खुल भी जाए तो क्या होगा, यहाँ से बायर्स वापस एक पंप लाने की कोशिश करेंगे या यहाँ से वापस सेलर एक डंप लाने की कोशिश करेंगे, यानी ये सारा जोन अभी एक रेंज बाउंड जोन रह सकता है जो सीई और पीई दोनों खाए, राइट, जो सीई और पीई दोनों खाए। इसलिए ये सारे जोन के अंदर मुझे ट्रेड ही नहीं चाहिए, राइट, ये सारे जोन के अंदर ट्रेड ही नहीं चाहिए। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी छूट जाए 100 पॉइंट्स की तो छूट जाए, इसके अंदर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, पर इसके अंदर ट्रेड नहीं चाहिए। तो ट्रेड चाहिए तो कब चाहिए अभी ट्रेड, राइट, अब अगर वापस 21,500, अब अगर वापस 21,500 1 आवर की कैंडल ब्रेक करे, 1 आवर की कैंडल ब्रेक करे तो कैसे करे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऊपर जाके ऐसे रेड बनाए तो ब्रेक किया क्या, नहीं, फिर तो ब्रेकआउट फेलियर हो गया, राइट, ऊपर जाके अगर डोजी जैसे रेड बनाई तो ब्रेक किया क्या, नहीं, वापस ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो विद दी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, राइट, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग प्राइस एक्शन। ऐसे ग्रीन्स के साथ अगर 1 आवर की कैंडल 21,500 के ऊपर क्लोजिंग दे, then considering low of this candle as an SL, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी सबसे पहले 21,600 के टारगेट के लिए, जहाँ पे आई विल बुक आउट 70%। इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट कमिंग बैक टू 21,550, राइट, इसके पास आ जाए तो कंप्लीटली एग्जिट, पर 21,550 तक नहीं आया और 21,600 के ऊपर ही रहे देन आई विल कंटिन्यू विद 30%। ये फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, पर 21,500 के ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स दे पाए तो वो भी किस पे 1 आवर की फ्रेम पे, राइट, द वे वी डिस्कस। ऐसे ही फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए 21,450 से लेके 21,500 के रेंज पे, राइट, इस रेंज पे आके अगर रिवर्सल दिखा यानी 30 मिनट्स की फ्रेम पे, अभी क्या है रिवर्सल के लिए क्या 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ये हैमर जैसी बनाए क्या, नहीं, आज के ये हैमर जैसी बनाए क्या, नहीं, रेड्स भी बनाए तो कैसे ये डोजी जैसे बनाए क्या, नहीं, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना, दैट इज द रीजन वी डिस्कस प्राइस एक्शन ना, फिर प्राइस एक्शन देखना कैसे इसके अंदर आ गया। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे कहाँ पे 21,450 से लेके 21,500 के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स अगर मिल गए, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी जब तक वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, राइट। ऑल दी ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी बैंक निफ्टी एनी सेटअप आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, राइट। सो वी डिस्कस रिवर्सल भी यहाँ से, वी डिस्कस पंपिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, बट व्हाट अबाउट इससे नीचे आए, राइट, यहाँ से जब भी नीचे आए जितना ये 21,080 के पास आए, राइट, जितना वापस ये जो प्रीवियस डे का लो था ना, ये 20 दिसंबर का लो, जितना इस लो के पास आए विच इज 21,080, इसके पास आने पे अगर इसको वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसको वापस अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर पाए, राइट, ये ऐसे हैमर के जैसे क्या, नहीं, स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर पाए 30 मिनट्स पे,
Then considering high of this candle as an SL, यहाँ से I'm interested in put का opportunity till this low, right? Till this low which comes to 21,000, till this low 21,000 तक इसके पास आके भी अगर वापस 50 पॉइंट्स पंप नहीं करे 21,050 के पास और वैसे ही नीचे चले, देन आई विल स्टे फर्दर फॉर 20,900 तक के टारगेट्स के लिए, राइट? 20,900 ये क्या है, फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, कुछ भी जाए, बस ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 21,080 डाउन साइड। नहीं तो जितना नीचे आए 21,080 के पास, जितना 21,080 के पास आए, यहां से वापस अगर ऐसी हैमर बनाए, यहां से वापस अगर ऐसा प्राइस एक्शन दे, अगर डोजी बना के वापस ऊपर ब्रेकआउट दे, यहां से अगर वापस ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, राइट? ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, राइट? ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, इसके पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट? इसके पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द पंपिंग, राइट? अगेन फॉर द पंपिंग। सो वी डिस्कस यहां से अपवर्ड अपॉर्चुनिटी, नीचे जाने पे यहां से डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी, एंड अपसाइड आल्सो वी डिस्कस कंप्लीटली, राइट? दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या 30 मिनट्स की फ्रेम पे, अभी बैंक निफ्टी में क्या है, अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या है, ये ऊपर के साइड पे ज्यादा है, राइट? एज कंपेयर टू नीचे की साइड। इसीलिए बैंक निफ्टी में अभी कॉल की अपॉर्चुनिटी कब, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉल की अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू शो यू दिस इन्वर्टेड हैमर, राइट? ये जो इन्वर्टेड हैमर 18 दिसंबर को बनी है 10:15 AM को, राइट? ये इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसका हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 48,073, राइट? इस कैंडल का हाई यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है 48,073। ये कैंडल बनने के बाद देखना पूरे 2 दिन इतने सारे मूव के बाद भी एक भी कैंडल 18 से लेके 19 दिसंबर में 48,073 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, राइट? लुक एट दिस कैंडल, यू मे थिंक कि इसका हाई क्या है 48,016, वापस इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। नाउ एक कैंडल हमको 20 दिसंबर को इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की इसने, राइट? 48,091 वापस इसके ऊपर क्लोज हुई है, पर ये कैसी क्लोज हुई है, ये डोजी क्लोज हुई, राइट? That is the reason we discuss price action, right? I keep on repeating these things. Why I keep on repeating these things? Because these are the things that are happening on the charts, right? These are the things that are happening on the charts. That is the reason we repeat it, right? अभी इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज भी हुई, तो ये हुई डोजी। अभी डोजी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है क्या, ना बायर स्ट्रॉन्ग ना सेलर स्ट्रॉन्ग। डोजी होने के बाद व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस, लेट इट बी निफ्टी, लेट इट बी बैंक निफ्टी, लेट इट बी 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, कुछ भी हो जाए, ये होने के बाद व्हाट वी डिस्कस, या तो हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे। लो ब्रेक करने के बाद अगेन अ गुड सेलिंग केम एंड इट केम ऑल दी वे डाउन, यानी वापस क्या है, जब से ये इन्वर्टेड हैमर बनी है 18 दिसंबर 10:15 को विद दी हाई ऑफ 48,073, तब से लेके 18 दिसंबर से लेके आज तक, राइट, 21 दिसंबर तक एक भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई है ऑन 30 मिनट्स, राइट? ऑन 30 मिनट्स वी हैव नॉट सीन अ सिंगल कैंडल क्लोजिंग अबाउट दिस हाई। इसीलिए अब जाके अगर इसी हाई के ऊपर यानी क्या 48,073 का हाई, राइट? इसी के ऊपर अगर 30 मिनट्स की ग्रीन बन जाए, ऐसी ग्रीन बने, फ्लैट खुल के बने, गैप अप खुल के बने, कुछ भी बने, पर 48,073 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स, द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स, राइट? ऐसे ये इन्वर्टेड हैमर को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे क्या, तो फिर यहाँ पे भी तो इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद देखना, लुक एट द पावर ऑफ दिस कैंडल, राइट? कितने दिन नीचे होल्ड किया है, तो इसीलिए वी डिस्कस कि तोड़े तो कैसे प्राइस एक्शन के साथ तोड़े, राइट? तो 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी कैंडल मिल गई, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, राइट? यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड। सबसे पहले तो 48,200 के पंप के लिए, सबसे पहले 48,200 के लिए पंप के लिए, जहां पे आई विल बुक आउट 70%। इसके पास आके भी इफ इट इज ब्रेकिंग 48,120, देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 30 बी। पर 48,120 ब्रेक किए बिना 48,200 के ऊपर रहे, देन आई विल कंटिन्यू विद 30%, राइट? देन आई विल कंटिन्यू विद 30%। ये कब है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर 48,073 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन करे, कैसे, विद द ग्रीन्स वी आर कंसीडरिंग, राइट? विद द ग्रीन्स वी आर कंसीडरिंग ऑल द ट्रेड सेटअप्स वी विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी। ये तो हो गया अपसाइड का। अब डाउन साइड का सिनेरियो क्यों नहीं, अभी आज से देखना, ये पंपिंग देखना बैंक निफ्टी में, ऊपर जाके वापस एक कर्व, वापस एक हायर हाई, राइट? वापस एक यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की कोशिश की पर ब्रेक नहीं किया, वापस हायर हाई, तो अभी ये हायर हाइज का कर्व हो गया, राइट? ये हायर हाइज का, जैसे यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोस चल रहा था, वैसे यहाँ पे क्या बना है, हायर हाइज हायर लोस का कर्व। तो इसीलिए यहाँ से कोई सेलिंग चाहिए क्या, नहीं। वापस ये लो ब्रेक करे तो चलेगा क्या, नहीं। ये लो इसके नजदीक है और ये दोनों लो किसके नजदीक है, ये प्रीवियस डे लो के पास। तो ये सारी जो सपोर्ट लाइन आ रही है, राइट, ये सारी जो सपोर्ट लाइन आ रही है, यानी अगर ये लो ब्रेक कर पाए, राइट, ये लो ब्रेक कर पाए जो अपने मिड जोन के पास आ रहा है, यहां पे अगर ये लो ब्रेक कर पाए, व्हाट इज दिस लो, लेट मी जस्ट चेक,
यानी वही प्रीवियस डे का ही लो है, ये लो आ रहा है, इट इज क्लोजर टू 47,211, 47,211 इसी लो के पास में, राइट, 47,211, वी विल कंसिडर 47,200। अगर 47,200, राइट, अगर 47,200, 47,200 वापस ब्रेक हो जाए, अगर 47,200 वापस ब्रेक हो जाए, वो भी क्या इतने ऊपर से आए, वो भी अगर क्या, इसलिए गैप डाउन खुल के आए, फ्लैट खुल के आए, 30 मिनट्स पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, राइट, ऐसी ये ऐसी स्ट्रॉन्ग रेट के साथ ब्रेक हो जाए 47,200 ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, देन कंसीडरिंग उसी कैंडल के हाई का एसएल, देन कंसीडरिंग उसी कैंडल के हाई का एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। फिर सबसे पहले तो ये 47,000 के टारगेट के लिए, राइट, सबसे पहले 47,000 के टारगेट के लिए इसके पास अगेन आई विल बुक आउट 70%, आई विल स्टे विद 30%। कब? जब तक ऐसी लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, स्विंग हाई अगर हिट हो जाए देन आई विल एग्जिट कंप्लीटली, पर स्विंग लो चले देन आई विल कंटिन्यू। ये कब है? फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, पर इसको तोड़ पाए तो 47,200 को, राइट, नहीं तो फिर गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, जितना वापस इस स्विंग के पास आए, राइट, जितना वापस इस स्विंग के पास आए, ये सारे स्विंग्स के पास आए 47,500 से लेके 400, इस स्विंग के पास जितना है, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस ऐसी हैमर बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन दे, ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए, राइट, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बनी है, ऐसी कैंडल बनाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिले, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी वापस ऊपर के पंपिंग तक के लिए, राइट, वापस ऊपर के पंपिंग तक के लिए। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फ्राइडे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।